मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स एक और बार आमने सामने इस सीजन पिछली बार जब टकराए थे तो मुंबई की बहुत बड़े मार्जिन से जीत हुई थी। अब मुंबई इंडियंस का लक्ष्य छठी जीत का, जबकि केकेआर चाहते हैं अपना पांचवा मैच जीतना। हमारे पास है 5 पॉइंट वाला प्रीव्यू जिसमें हमारा साथ देंगे बड़ी ही मधुर आवाज वाले दीपदास गुप्ता। पॉइंट नंबर 1, राहुल त्रिपाठी को फिर से ओपनिंग करवाइए, गुजारिश की जा रही है। दीप, थोड़ा समझ नहीं आ रहा, म्यूजिकल चेयर्स हो रहा है क्योंकि टॉम बैंटन को ऊपर फिट करने के चक्कर में फिर एक बार त्रिपाठी को नीचे भेजा। सीएसके के खिलाफ 81 रनों की पारी उन्होंने खेली। ऐसा लग रहा है कि इस म्यूजिकल चेयर्स के खेल में राहुल त्रिपाठी का और बैटिंग लाइनअप का रिदम बिगड़ रहा है। आपकी क्या राय है? देखिए, मेरा ये मानना है कि त्रिपाठी ओपनर ही हैं और जितने भी उन्होंने अच्छे पारियां खेली ज्यादातर उस पोजीशन पे खेली बतौर ओपनर। लेकिन मैं ये भी समझ सकता हूँ कि क्यों टॉम बैंटन से ओपन करवाया जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो वैसा कोई विदेशी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है नहीं जिसको आप मिडिल ऑर्डर पे खिला सके। तो टॉम बैंटन है जो कि अभी तक जितना भी मैंने देखा है तो वो टॉप ऑर्डर पे ही खेला है। वहीं पे राहुल, हालांकि करना तो उनको ओपन चाहिए, लेकिन जब भी वो पीछे गए हैं तो अच्छी खासी बल्लेबाजी उन्होंने पीछे भी की है, तो उनमें वो काबिलियत भी है पीछे में बल्लेबाजी करना है। तो मेरा ये मानना है कि इवन दो आई डोंट अग्री, मैं सहमत नहीं हूँ उस आइडिया से, लेकिन मैं समझ सकता हूँ केकेआर क्यों वो रणनीति अपना रही है। और इसी तर्ज पर इस प्रीव्यू का दूसरा पॉइंट, क्या बैंटन की जगह क्रिस ग्रीन या लोकी फर्गुसन को मौका मिलना चाहिए? क्योंकि बैंगलोर के खिलाफ 7 बल्लेबाज के साथ खेले, टॉम बैंटन उसमें थे, फिर भी 82 रनों से हार हुई। क्या ये आपके हिसाब से सही होगा कि बैंटन के बदले क्रिस ग्रीन या लोकी फर्गुसन को शामिल किया जाए चेंजिंग कंडीशंस को देखते हुए? देखिए, मेरा ये मानना है कि एक मैच के बाद आप दोबारा चेंज करेंगे, टॉम बैंटन को उठाएंगे तो शायद वो सही ना हो, उससे गलत सिग्नल भी जा सकता है बाकी लोगों के लिए। लेकिन इस दूसरी तरफ ये भी मैं मानता हूँ कि एक अच्छे विकल्प हैं, एक अच्छा विकल्प हो सकता है कि एक 6 गेंदबाज आप खिलाएं, 6 बॉलिंग ऑप्शन आप खिलाएं, तो उस लिहाज से भी खराब आइडिया नहीं है। और अगर आपको 6 गेंदबाज खिलाना है या एक और गेंदबाज खिलाना है तो उस लिहाज से फिर मैं ये चाहूंगा कि लॉकी फर्ग्यूसन खेले, क्योंकि उनके पास वो पेस है। आप शुरू में भी डाल सकते हैं, खासकर डेथ ओवर में ज्यादा डालते हैं तो वो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट भी आपको मिल जाएगा। अगर आंद्रे रसल जो है उनको चोट है, अगर वो नहीं गेंदबाजी कर सकते तो उस नजरिए से भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर क्रिस ग्रीन को ही खिलाना है तो उससे अच्छा तो आप कुलदीप को खिला दीजिए, कुलदीप बाहर बैठे हुए। राइट, वैसे 2018 से टी20 क्रिकेट में बाकी सभी स्पिनर्स से बेहतर आंकड़े हैं क्रिस ग्रीन के, और लोकी फर्गुसन भी पावर प्ले में 8 से कम की इकोनॉमी और 16 विकेटें ले चुके हैं। 2018 के बाद के आंकड़े हैं। थोड़ी सी और बातें कोलकाता की बॉलिंग की। हमारा तीसरा पॉइंट कि कोलकाता को पावर प्ले में करनी होगी बढ़िया बॉलिंग। अब तक इस सीजन पावर प्ले में सबसे कम विकेटें मिली है केकेआर को, और कमिंस की धार भी कम हुई है। देखिए, मैं कमिंस की धार मेरे ख्याल से कम नहीं हुई है, लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं कि पावर प्ले में सिर्फ 2 ही विकेट लिए उन्होंने, लेकिन गेंदबाजी बहुत अच्छी की है। लेकिन ये भी आप समझे कि उनका जो लेंथ है वो थोड़ा सा पीछे रखा है, तो इनकी रणनीति थोड़ी सी अलग है केकेआर की। वो ये चाहते हैं कि ऊपर अगर आप देखें बेशक विकेट ना लिए हों लेकिन रन भी ज्यादा नहीं दिए, तो ऐसा नहीं है कि रन भी बहुत पड़ी हो उनको, ऐसा भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गेंदबाजी खराब नहीं हुई है, लेकिन थोड़ा सा जो अप्रोच है वो थोड़ा सा और अटैकिंग हो सकता है। कमिंस जो है अभी काफी जो है किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन शायद थोड़ा सा लेंथ ऊपर और करेंगे तो शायद विकेट टेकिंग लेंथ हो जाए वो, तो वो थोड़ा सा अप्रोच अगर अटैकिंग करेंगे, अभी कभी कभार लगता है कि थोड़ा सा डिफेंसिव है उनका अप्रोच, तो वो अप्रोच में बदलाव कर सकते हैं। राइट, और एक और बार उसी तर्ज पर हमारा अगला पॉइंट, रसल करे डिकॉक पर अटैक, क्योंकि डिकॉक अपना बैटिंग रिदम पा चुके हैं जिसका फायदा मुंबई इंडियंस को काफी हो रहा है। क्या उस रिदम को तोड़ने के लिए रसल का इस्तेमाल हो सकता है? क्योंकि पावर प्ले में उनका रिदम तोड़ने के लिए शायद रसल का चेंज ऑफ पेस काम आ जाए। क्या वो ऑप्शन है आपके हिसाब से? 4 बार आउट किया 28 गेंदों में रसल ने डिकॉक को। देखिए, पहली बात तो ये क्या रसल फिट है गेंदबाजी करने के लिए, वो पहला सवाल होगा। दूसरा सवाल ये होगा क्या वो 4 ओवर कर सकते हैं कि नहीं। अगर 4 ओवर कर सकते हैं फिर वो विकल्प है कि आप शुरू में उनसे एक आधा ओवर करवा लें, लेकिन अगर वो नहीं कर सकते तो फिर आप यही चाहेंगे कि भैया वो जो 2 ओवर आपको करना है वो फिर डेथ में डालें, क्योंकि वो अब उनके डेथ ओवर बॉलर हो चुके हैं, मतलब वो जो है उनका किरदार बन चुका है अभी। तो ये मेरा मानना है, अगर विकल्प है, अगर डाल सकते हैं। यही अगर हम पिछले पॉइंट के बारे में बात करें, जो अप्रोच की मैं बात कर रहा था, अमूमन आप देखेंगे कमिंस 3 ओवर डाल देते हैं और दूसरे छोर से कोई और जो है 3 ओवर डाल देता है।
तो वो थोड़ा सा अप्रोच जो मैं कह रहा था, ये भी हो सकता है, उस अप्रोच का ही, जो चेंज ऑफ अप्रोच की मैं बात कर रहा हूँ, उसका एक हिस्सा हो सकता है ये भी। राइट, पांचवा और आखिरी पॉइंट, अब पिचें बदल रही है तो स्लो पिच पर रोहित शर्मा से काफी उम्मीदें होंगी। दीप, उनके पिछले 3 बैटिंग परफॉर्मेंसेस को देखें तो अबू धाबी में एक लौती ऐसी पारी उन्होंने खेली, 23 गेंदों में 35 रन राजस्थान के खिलाफ, लेकिन उसके अलावा रोहित शर्मा ने जो स्पार्क्स शुरुआत में दिखाए थे वो थोड़ा सा कुछ हद तक कम हुए। ऐसे में धीमी विकेटों पर क्या आपको लगता है कि रोहित का रंग थोड़ा सा अलग होगा? अब उनकी ओर से स्ट्राइक रेट, बड़े शॉट्स बढ़ने वाले, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, ऐसा हो सकता है कि रोहित स्ट्राइक रेट बढ़ाने के लिए ही जो हम बात कर रहे हैं कि उस हिसाब से बल्ला नहीं चला है, तो हो सकता है कि वो स्ट्राइक रेट बढ़ाने की ही कोशिश करेंगे। जिस तरीके से आउट हुआ अभी तक, ऐसा नहीं कि डिफेंस करते हुए आउट हुए, 3 बार तो स्पिनर के विरुद्ध आउट हुए हैं पावर प्ले में, 2 बार स्लॉग स्वीप करते हुए, एक बार मिड ऑफ के ऊपर से मारते हुए। तो मेरा ये मानना है, मेरा थोड़ा सा उल्टा मानना है, मेरा ये कहना है कि भैया आप पावर प्ले जो है आप खेलें, क्योंकि एक चीज ये सोचे कि अगर पीछे आपके पास ईशान किशन, पोलार्ड, हार्दिक, कृणाल, सूर्य कुमार जैसे बल्लेबाज आने वाले हो, तो एक थोड़ा सा शायद सबकॉन्शियस हो जाता है कि भैया इतने ताबड़तोड़ बल्लेबाज है तो मुझे भी थोड़ी शुरू से ही जरूरत है तेज बल्लेबाजी की। तो मैं तो उल्टा ये कह रहा हूँ कि भैया आप थोड़ा सा वक्त ज्यादा ले लीजिए, क्योंकि अगर रोहित शर्मा चले तो अब कोई भी गेंदबाज हो, कोई भी पिच हो, चाहे धीमे हो या तेज हो, फर्क नहीं पड़ता, रोहित रोहित है। तो मैं तो उल्टा कह रहा हूँ कि भैया थोड़ा सा, बेशक खासकर स्पिन के विरुद्ध पावर प्ले में बेशक एक आधा ओवर आप देख लें, क्योंकि पीछे तो मेकअप आराम से कर लेंगे। ऐसा मेरे ख्याल से उस लाइनअप में इतने ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, लेकिन अगर रोहित का अगर बल्ला चले तो फिर फीके पड़ जाए सब। देखिए, अगर कोई सिनिकल लोग हैं जो दीप के इस बात पर शक करेंगे, अच्छा वो कलकत्ता के हैं, चाहते हैं रोहित थोड़ा आराम से खेले, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा क्रिकेटिंग लॉजिक के हिसाब से बात करते हैं। रोहित के बारे में दीप की ओपिनियन, लेकिन हमारा 5 पॉइंट का रिव्यू हो चुका है खत्म। अगर आप हेड टू हेड आंकड़ों को देखें तो भाई मुंबई काफी आगे है, 20 मैच मुंबई के नाम, कोलकाता के नाम 6 मैच। भूल जाइए बीते हुए कल को, पहले मैच में जो हरा है उसको भी भूल जाइए। नए सिरे से शुरुआत करेगी दोनों टीमें, और कोलकाता चाहेगी कि अपने उस रिदम को फिर से पाले, लेकिन हमें चाहिए कि हम यहाँ पर पॉज लगाए, क्योंकि दीप को फिर से मिलना है रिव्यू के साथ यहीं ESPN क्रिकेट।